योग दर्शन में महर्षि पतंजलि एक उपाय ये भी बतलाते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनात्यश्चित्त प्रसादनम। सुखी मनुष्यों से प्रेम, दुखियों के प्रति दया, पुण्य आत्माओं के प्रति प्रसन्नता और पापियों के प्रति उदासीनता की भावना से चित्त प्रसन्न होता है। जगत के सारे सुखी जीवों के साथ प्रेम करने से चित्त का ईर्ष्या मल दूर होता है, डाह की आग बुझ जाती है। संसार में लोग अपने को, अपने आत्मीय स्वजनों को सुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे उन लोगों को अपने प्राणों के समान प्रिय समझते हैं। यदि यही प्रिय भाव सारे संसार के सुखियों के प्रति अर्पित कर दिया जाए तो कितने आनंद का कारण हो। दूसरों को सुखी देखकर जलन पैदा करने वाली वृत्ति का नाश हो जाए। दुखी प्राणियों के प्रति दया करने से आकार रूप चित्त मल नष्ट होता है। मनुष्य अपने कष्टों को दूर करने के लिए किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं समझता। भविष्य में कष्ट होने की संभावना होते ही पहले से ही उसे निवारण करने की चेष्टा करने लगता है। यदि ऐसा ही भाव जगत के सारे दुखी जीवों के साथ हो जाए तो अनेक लोगों के दुख दूर हो सकते हैं। दुख पीड़ित लोगों के दुख दूर करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रबल भावना से मन सदा ही प्रफुल्लित रह सकता है। धार्मिकों को देखकर हर्षित होने से दोषारोप नामक मन का असूया मल नष्ट होता है। साथ ही धार्मिक पुरुष की भांति चित्त में धार्मिक वृत्ति जागृत हो उठती है। असूया के नाश से चित्त शांत होता है। पापियों के प्रति उपेक्षा करने से चित्त का क्रोध रूप मल नष्ट होता है। पापों का चिंतन न होने से उनके संस्कार अंतःकरण पर नहीं पड़ते, किसी से भी घृणा नहीं होती। इससे चित्त शांत रहता है। इस प्रकार इन चार भावों के बारंबार अनुशीलन से चित्त की राजस तामस वृत्तियां नष्ट होकर सात्विक वृत्ति का उदय होता है और उससे चित्त प्रसन्न होकर शीघ्र ही एकाग्रता का लाभ कर सकता है। भगवान के परम रहस्यमय संबंधी परमार्थ ग्रंथों के पठन पाठन से भी चित्त स्थिर होता है। एकांत में बैठकर उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण आदि ग्रंथों का अर्थ सहित अनुशीलन करने से वृत्तियां तदाकार बन जाती हैं। इससे मन स्थिर हो जाता है। समाधि से भी मन रुकता है। समाधि अनेक तरह की होती है। प्राणायाम समाधि के साधनों का एक मुख्य अंग है। नासिका के छेदों से अंतर की वायु को बाहर निकालना प्रच्छर्दन कहलाता है। प्राण वायु की गति रोक देने को विधारण कहते हैं। इन दोनों उपायों से भी चित्त स्थिर होता है। कई अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, कई प्राण वायु में अपान वायु को होमते हैं और कई प्राण और आपान की गति को रोककर प्राणायाम किया करते हैं। इसी तरह योग संबंधी ग्रंथों के अतिरिक्त महाभारत, श्री भागवत और उपनिषदों में भी प्राणायाम का यथेष्ट वर्णन किया गया है। श्वास प्रवास की गति को रोकने का नाम ही प्राणायाम है। अग्नि से तपाए जाने पर जैसे धातु का मल जल जाता है, उसी प्रकार प्राणवायु के निग्रह से इंद्रियों के सारे दोष दग्ध हो जाते हैं। प्राणों को रोकने से ही मन रुकता है। इनका एक दूसरे के साथ एक घनिष्ठ संबंध है। मन सवार है तो प्राण वाहन है। एक को रोकने से दोनों रुक जाते हैं। प्राणायाम के संबंध में योग शास्त्र में अनेक उपदेश मिलते हैं, परंतु वे बड़े ही कठिन हैं।
योग साधन में अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। योग अभ्यास के लिए ही कठोर आत्मसंयम की आवश्यकता है। आजकल के समय में तो कई कारणों से योग का साधन एक प्रकार से असाध्य ही समझा जाता है। यहाँ पर प्राणायाम के संबंध में केवल इतना ही कहा जाता है कि बाईं नासिका से बाहर की वायु को अंतर में ले जाकर स्थिर रखने को पूरक कहते हैं। दाहिनी नासिका से अंतर की वायु को बाहर निकालकर बाहर स्थिर रखने को रेचक कहते हैं। और जिसमें अंतर की वायु बाहर ना जा सके और बाहर की वायु अंतर में प्रवेश न कर सके, इस भाव से प्राणवायु रोक रखने को कुंभक कहते हैं। इसी का नाम प्राणायाम है। साधारणतः 4 बार मंत्र जप कर पूरक, 16 बार के जप से कुंभक और 8 बार के जप से रेचक की विधि है। परंतु इस संबंध में उपयुक्त सद्गुरु की आज्ञा बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। योगाभ्यास में देखा देखी करने से उल्टा फल हो सकता है। देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाड़े रोग। पर यह स्मरण रहे कि प्राणायाम मन को रोकने का एक बहुत ही उत्तम साधन है। ओम